कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम। देहरादून में सीएम धामी ने सुनी मन की बात का 136वां एपिसोड प्रसारित। सीएम के साथ कई मंत्री रहे मौजूद। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पेपर लीक मामले में एक्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया संज्ञान। धन सिंह रावत के साथ सीएम की मीटिंग। पूरे मामले में कार्रवाई का मांगा ब्यौरा। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन। पूर्व मंत्री ने जनसेवा और सादगी की चमक बिखेरी। उत्तराखंड कांग्रेस में शोक की लहर। सीएम धामी ने दुख किया व्यक्त। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। बता दें कि 27वीं वर्षगांठ है और कारगिल विजय दिवस के मौके पर जो शहीद हुए जवान, उनके शौर्य को नमन किया जा रहा है। सेना के साथ देश भर में जश्न का माहौल है। लेह लद्दाख पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में। इसके अलावा शहीदी स्मारक पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शहीदों को नमन किया है। गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस पर का ये कार्यक्रम रखा गया। आज वो अपने कर्तव्य पथ पर प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हमेशा की तरह स्वच्छता और अब खबर देहरादून से, जहां कारगिल विजय दिवस पर जवानों को सम्मान दिया गया है। सीएम धामी ने वीर सैनिकों को सम्मानित किया। बता दें कि देवभूमि को वीर भूमि बनाने में सैनिकों का अहम योगदान है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान सभी को याद है। जब भी वीरता और बलिदान की चर्चा होती है, उत्तराखंड का नाम गर्व के साथ लिया जाता है। उत्तराखंड को वीर भूमि के रूप में भी जाना जाता है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। तो उत्तराखंड के वीर सपूतों का सर्वोच्च बलिदान है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके अलावा कहा कि जब भी वीरता और बलिदान की चर्चा होती है तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। 27वीं वर्षगांठ है ये कारगिल युद्ध की और इस मौके पर देश भर में जश्न का माहौल है। वीर सपूतों को याद किया जा रहा है और अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित। हम सबके लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है कारगिल विजय दिवस। इस दिन हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 18,000 फुट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया और हम सबको ऐतिहासिक विजय दिलाई, जो हमें हमेशा गौरवान्वित करेगी। हमारी नई पीढ़ी को हमेशा भारत की सेना, उसके शौर्य पराक्रम पर हमेशा उनको गर्व होगा और वो राष्ट्रभक्ति के लिए आगे बढ़कर प्रेरित होंगे। सेना और देश के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित करने के लिए, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही चूंकि देवभूमि उत्तराखंड ये वीर भूमि भी है, जहाँ से इतनी बड़ी संख्या में, चाहे देश आज़ादी से पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो या देश की आज़ादी के बाद जो भी युद्ध हुआ हो, यहाँ के वीर सैनिकों ने हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इसलिए यहाँ सैनिकों के कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। चाहे वन रैंक वन पेंशन लागू करनी हो, सैनिक कल्याण के काम करने हो
स्मारक का निर्माण करना हो, सेना या उनके परिवारों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, या लंबे समय से सेना को आपूर्ति होने वाले अच्छे सामान, वर्दियां, उनके उपकरण, खाने के सामान, दूध, उन सब पर रखी हुई रोक 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको हटाना हो और अच्छा रास्ता सैनिकों के लिए प्रशस्त करना। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के जीरकपुर, जहां पर सीएम भगवंत सिंह मान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ +1 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 'ਚ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬਾਇਓ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਾਇਓ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕੇ परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर रहते हैं वे लोग खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जोरदार ताड़ियां जी, ये तुहाडा सब दे लई है। विद्यार्थियों नूं बेनती है जी किरपा करके अपनी जगह उत्ते वापस जाया जाए जी। सारे विद्यार्थियों नूं बेनती है स्टेज की लैफ्ट साइड तो, जिवें आप जी नूं दस्सिया गया सी, किरपा करके अपनी अपनी थावां उत्ते जाया जाए जी। साडा एक विद्यार्थी साडे मुख मेहमान जी नूं एक पोर्ट्रेट गिफ्ट करना चाहुंदे ने। बड़े खूबसूरत पल इस तरह के कई बार इन्हां प्रोग्रामां दे विच आ जांदे ने, तां इह असीं ऐ समझांगे कि सारे विद्यार्थियों वालों साडे मुख मेहमान जी दा सन्मान हो रहा है। ये सैकेंड रैंकर है जी, इन्हें पोर्ट्रेट भी खुद बनाया, बहुत कमाल की गल है जी। आम तौर पर कहने होंगे पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, पर तुहाडे वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट तुहाडे सामने। कृपा करके जोरदार ताड़ियां जी, जोरदार ताड़ियां। बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट ये विद्यार्थी ने, सैकेंड रैंक है जी इहदा नीट दे विच, ते खुद इन्हें पोर्ट्रेट बनाया है। तो सारे विद्यार्थियों के वलों असीं कह सकते हैं कि एक सिंबल के तौर उत्ते साडे जिहड़े मुख मेहमान ने उन्हां नूं एक यादगार चिन्ह भेंट किया गया है। ये विद्यार्थियों के जीवन के विच एक सुनहरी चैप्टर जिहड़ा वो ऐड हो चुका है, जीवन भर की एक याद बन चुकी है। विद्यार्थियों की मेहनत, उन्होंने माँ प्यो की हिम्मत, अध्यापकों का जिहड़ा लगन है अते सरकार की जिहड़ी नीयत है, उन्होंने फल पिया है कि सरकारी स्कूलों के विच पढ़ते 882 विद्यार्थियों ने ये जिहड़ा नीट का पेपर है वो क्लीयर किया है। सरकारी स्कूल च पढ़ते हुए, सरकारी स्कूल तो कोचिंग प्राप्त करते हुए ये जिहड़ा मार्क आ मारिया है। विद्यार्थियों के अंदर बहुत सारिया कलावां होंदियां ने, उन्होंने उजागर करने के लिए भी सरकारी स्कूलों के विच समय समय ते बहुत तरह के जिहड़े उद्यम ने वो कीते जांदे ने। जोरदार ताड़ियां जी एक बार आप सब दे लई। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। बता दें कि सीएम धामी ने निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। इसके अलावा शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की भी कामना की। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का निधन हो गया है और इस मौके पर ये पोस्ट साझा किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी, और उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि भगवान उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
तो हीरा सिंह बिष्ट का सफर भी आपको चलिए बता देते हैं। 3 बार विधायक रहे हीरा सिंह बिष्ट और परिवहन, श्रम और शिक्षा जैसे कई विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधे पे रही और उन्होंने बखूबी संभाली। उत्तराखंड इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे। यूपी उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय भूमिका उनकी देखी गई। विधायक के रूप में भी उनका योगदान रहा है। 3 बार वो विधायक रहे हैं। परिवहन हो, चाहे श्रम हो, शिक्षा जैसे कई विभागों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं उत्तराखंड में। यूपी और उत्तराखंड की राजनीति में लंबे समय तक वो सक्रिय भूमिका में नजर आए। तो ये वो सफर है जो हीरा सिंह बिष्ट का रहा और उनके इस सफल सफर के लिए आज उन्हें नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। अब बड़ी खबर देहरादून से, जहां धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है। मन की बात का 136वां एपिसोड प्रसारित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड प्रसारित हुआ और इसमें सुनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को पहुंचे और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उनके साथ सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। धामी सरकार के कई मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसका 136वां एपिसोड प्रसारित हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। यूटीयू पेपर लीक मामले में एक्शन लगातार जारी है। एग्जाम कंट्रोलर पर कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, हटाए गए हैं एग्जाम कंट्रोलर वीके पटेल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। धन सिंह रावत के साथ उन्होंने बैठक भी की। पूरे मामले में कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और धन सिंह ने मामले में कार्रवाई की जानकारी दी है। तो देखिए, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी मामले को लेकर अब ये विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है उत्तराखंड में। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को संज्ञानता से लिया है।